हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि उज्जैन कैसे घूमने आए, कब आएँ और कहाँ-कहाँ जाएँ। उज्जैन के बारे में ऐसे आपने बहुत सारे व्लॉग्स देखे होंगे, लेकिन मैं आपको और भी ऐसी जगह बताने जा रही हूँ, जिनके बारे में बहुतों को पता नहीं। वो बस आते हैं, महाकाल के दर्शन करते हैं और थोड़ी बहुत जगह घूम के चले जाते हैं। आप पहले उज्जैन जब आएँ, या तो आप बस से आओ, ट्रेन से आओ या फ्लाइट से। फ्लाइट से अगर आप आ रहे हो तो इंदौर एयरपोर्ट ही आना होगा, क्योंकि अभी उज्जैन में एयरपोर्ट चालू नहीं हुआ है। 2028 से पहले ये हो जाएगा। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो उज्जैन रेलवे स्टेशन तक आके वहाँ से फिर आप कोई ऑटो या कैब जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। ऐसे आप अगर वहाँ से ऑटो करते हो तो वो 400 to 500 मैक्सिमम लेते हैं। उसके बाद वो आपको उज्जैन के कुछ कुछ टूरिस्ट प्लेसेस दिखा देते हैं। पहले तो सबसे पहले आप महाकाल चले जाओ। अगर आपको रामघाट में नहा के जाना है तो भी आप जा सकते हो, या डायरेक्ट आप महाकाल चले जाओ अपने रूम से फ्रेश वगैरह होके नहा के। उसके बाद आप महाकाल के दर्शन करने के लिए, जैसे आप पहले बहुत सारे कॉरिडोर्स हैं, वहाँ पे आप महाकाल लोग भी देख सकते हो। और फिर धीरे धीरे आप वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, जिनको सबको आप देख के फ़ोटो वगैरह लेके आप अंदर चले जाओ। अगर आपको वीआईपी एंट्री चाहिए तो 250 रुपीज़ पर पर्सन लगते हैं, जो वो भी आपको अंदर गर्भगृह में जाने नहीं मिलेगा, लेकिन आप वहाँ पास से देख सकते हो। महाकाल को थोड़े से और पास से देख सकते हो, नंदी महाराज को पास से देख सकते हो। नहीं तो अगर भीड़ नहीं है तो आप ऐसे भी चले जाओ तो भी आपको महाकाल के दर्शन आराम से हो जाएंगे। वहाँ पे दर्शन सबको अच्छे से हो जाता है, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से कॉरिडोर वगैरह बना रखे हैं ना। ये कितनी भी भीड़ हो, 1 घंटा मैक्सिमम है। ये सारे आप कॉरिडोर देख रहे हो ना, ये सारे आप यहाँ से आपको गुजरते हुए फिर उन्होंने अंदर भी बनाया हुआ है। जैसे आप यहाँ से और अंदर, इसके बाद भी और अंदर जाना है। ये महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण है। यहाँ आप सीधे सीधे जाओ। यहाँ पे हर जगह वैसे टीवी लगी हुई है, आप वहाँ पे महाकाल के लाइव देख सकते हो कि अभी वहाँ पे अंदर क्या हो रही है, आरती हो रहा है या श्रृंगार हो रहा है। हर जगह टीवी वगैरह लगा हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे आपको अंदर जाना है। और ज़्यादा भीड़ होती नहीं है जनरली, मतलब होती है लेकिन वैसी वाली भी नहीं होती कि आप बिल्कुल परेशान हो जाओ, बच्चों को लेके नहीं जा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से जाओ, या अंदर मंदिर के प्रांगण के पास पहुंच के आपको वहाँ पे 2-3 मिनट रुकने भी देते हैं कि आप आराम से भोले बाबा के दर्शन कर सको। और उन्होंने इस ढंग से बना रखा है ना कि आप कोई से भी, ये नहीं ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट वाले लाइन में ही जाओ, आपको सेकेंड थर्ड फोर्थ कोई सी भी लाइन से महाकाल के दर्शन आराम से हो जाएंगे। अब जिनको थोड़ा दूर का नहीं दिखता है तो वो थोड़ा चश्मा लगा लें, और कोई सी दिक्कत, जैसे मुझे दूर का थोड़ा नहीं दिखता है तो मैं चश्मा लगा के ही जाती हूँ हमेशा। अब यहाँ से देखो हमारे महाकाल, जय महाकाल, कितने अद्भुत हैं। इनका हमेशा पूजा होते रहता है। इनके आप आराम से दर्शन करो, जो आपको मांगना है वो भगवान से मांगो। फिर ऐसे है कि देखने के बाद आपका मन नहीं भरेगा। मुझे तो बार बार निकलने का ही मन नहीं करता है, लेकिन फिर ठीक, अगर भीड़ कम रहती है तो फिर आप ऊपर भी जा सकते हो, जहाँ और भी वगैरह मंदिर हैं। और भीड़ अगर जैसे नॉर्मल है तो आप आराम से दर्शन करके फिर बाहर निकल जाओगे, तो फिर वो आपको ऊपर वाले प्रांगण में जाने नहीं देंगे, क्योंकि मतलब ऐसे जनरली भीड़ नहीं रहती है तो देते हैं। अभी जैसे महाशिवरात्रि वगैरह का टाइम है तो देखो अभी तो भीड़ रहती है, ये होली तक भी भीड़ रहेगी। और इस समय आपको वीआईपी एंट्री वाले शायद टिकट मिले भी नहीं, उसको पहले बुकिंग कर लो अगर आपको जल्दी करना है। उसके बाद वहीं से आप हरसिद्धि माता मंदिर चले जाओ, जो कि आप वॉकिंग डिस्टेंस पे ही या पैदल भी जा सकते हो। ऑटो वाले को बोलोगे तो वो भी छोड़ देगा उसके, क्योंकि ये देखो शक्तिपीठ है। अगर आप वहाँ महाकाल के दर्शन कर रहे हो तो इनके दर्शन करना तो बिल्कुल ज़रूरी है। यहाँ आप आराम से, ये शाम में, ये जितनी अब दीप देख रहे हो शाम में जलते हैं। उसके बाद वहाँ से आप काल भैरव मंदिर चले जाओ, जो कि पास में ही है। वो सब आपको ऑटो वाला ले जाएगा, क्योंकि जब तक काल भैरव के दर्शन नहीं होंगे तब तक महाकाल का दर्शन पूरा नहीं माना जाता, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद आप वहाँ से मंगलनाथ मंदिर चले जाना, जो कि मंगल ग्रह का है, जो कि कहते हैं कि पूरे इंडिया में बस यहीं पे है। वहाँ पास में ही संदीपनी आश्रम में, जहाँ कृष्ण जी ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, वहाँ आप दर्शन कर लो। उसके बाद भरथरी गुफा चले जाना, वो भी पास में, यहाँ से भस्म जरूर लगाना। उसके बाद आप रामघाट चले जाना, जहाँ पे शाम में आप आरती देख लेना। अगर आपके पास 1 दिन का समय है तो यही सब करना, और अगर आपके पास 2 दिन का समय है तो फिर आप दूसरे दिन बंगलामुखी माता मंदिर चले जाना, जो कि बहुत ही सुंदर है। आप इतनी दूर आए हो और 2-3 दिन भी अगर उज्जैन में ना रुको तो फिर क्या ही मतलब है। तो 1 दिन के लिए तो मैंने पहले बता दिया। दूसरे दिन के लिए आप बंगलामुखी माता मंदिर चले जाना, जिसमें आपको खाटू श्याम जी भी मिलेंगे और उन बंगलामुखी माता भी मिलेंगी, और भी भोलेनाथ भी मिलेंगे, 9 ग्रह देवता भी मिलेंगे। बहुत सुंदर है भोलेनाथ, बिल्कुल बर्फ़ के हैं, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर आप द्वारकाधीश मंदिर चले जाना, जिसको गोपाल जी मंदिर, यहाँ जनरली लोग गोपाल जी मंदिर बोलते हैं, लेकिन आपको नेट पे द्वारकाधीश के नाम से दिखेगा। वो भी बहुत, वहाँ पे मार्केट वगैरह ही बहुत अच्छी है और मंदिर भी बहुत खूबसूरत है। उसके बाद इस्कॉन मंदिर चले जाना, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। उसके अंदर जगन्नाथ भगवान भी है, वो जो बहुत ही अद्भुत देखने में लगते हैं। उसके बाद अष्टविनायक मंदिर आप चले जाना, जो कि गणेश जी का है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे गणेश जी हंसते हुए हैं, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है इनको देख के, मुस्कुराता हुआ चेहरा है।
फिर आप चले जाना राम जनार्दन मंदिर, राम जानकी मंदिर भी जिसे कहते हैं। यहाँ पे राम जी की प्रतिमा, शिव जी की प्रतिमा यहाँ, और 3 ऐसे शिवलिंग भी हैं जिनका दर्शन बिल्कुल ही आप करना। ऐसा कहा जाता है बच्चों के साथ ऐसा दर्शन करने से यहाँ से अकाल मृत्यु नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ दर्शन करनी चाहिए। उज्जैन में एक और ख़ास बात है, यहाँ पंचकोसी मार्ग में 84 शिवलिंग्स हैं जिनके दर्शन अगर आपके पास समय है तो बिल्कुल ही करना। रामघाट में ही आपको 3-4 मिल जाएंगे और 5-7 तो आपको महाकाल में मिल जाएंगे। तो 84 शिवलिंग आप अगर दर्शन कर सको तो सभी के दर्शन करना, जितने हो सके उतना तो बिल्कुल करना। यहाँ अप्रैल मई में उनकी यात्रा चलती है पंचकोसी मार्ग की, जैसे कामेश्वर महादेव ये 13 नंबर पे 84 में, और भी बहुत सारे हैं जिनका 1-2-4 महीने तो इसमें पिक्चर लगाई हुई है, आप देख लो, दर्शन कर लो। आप आओ तो ज़रूर करना, ज़्यादा समय नहीं लगता है आपको, ये 1 दिन में ही करा देंगे। किसी ऑटो वाले को बोल दो कि मुझे 84 शिवलिंग के दर्शन करने हैं तो वो आपको करा देगा आराम से। ये भोलेनाथ हैं जो मैंने आपको बताया ना, बगलामुखी माता मंदिर के। और अगर आप 3 दिन रुक रहे हो तो पक्का आप आगे चले जाना, बंगलामुखी माता मंदिर नलखेड़ा चले जाना, जो कि एक शक्तिपीठ है, आपको पता होगा। तो वहाँ पे आप 1 दिन में आराम से करके आ सकते हो। रास्ते में वहाँ पे सुदामा जी और कृष्ण जी का मंदिर भी है, जो भारत में एक ही जगह है जहाँ इन दोनों के साथ में, क्योंकि यहाँ संदीपनी आश्रम में वो पढ़ाई करते थे और यहाँ वो लकड़ियाँ काटने जाते थे। तो यहाँ पे बोलते हैं अभी भी वो लकड़ियाँ हैं जो वो काटने जाते थे, और वो पेड़ भी हैं। तो यहाँ पे भी आप दर्शन ज़रूर करना। इन दोनों की मूर्तियाँ बहुत ही खूबसूरत लगती है देखने में। अगर उज्जैन आए हो तो नलखेड़ा वाले रास्ते में ही है, और वहाँ एक बैद्यनाथ धाम का भी मंदिर है जिसे अंग्रेज ने बनवाया था, वो भी आप दर्शन करना। अगर मेरे चैनल में आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, धन्यवाद, और शेयर करना।